बात करनी है, रोज बात करनी है। आपके टीचर्स भी रोज बात करते होंगे इस चीज को। तो आपने समझ में है कि माहौल है तो हम जिंदा है। हमने पानी भी बचाना है, हमने पौधे भी बचाने, हमने कचरा बाहर नहीं फेंकना, और जो कचरे को आग लगाते हैं हमने उनको बताना है कि ये जहर है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो क्या बात है? अच्छा, आप लोग अभी ये खा रहे हो कचरा, मुझे तो खा रहे हो। ये क्या खा रहे हो? इसका जो ये रैपर है, ये रैपर होता है ना बाहर की प्लास्टिक, तो ये हम किधर फेंकते हैं? डस्टबिन में। लेकिन मैं तो आया हूँ तो बाहर इतना कचरे के ढेर से हर तरफ लोग इसको जला भी रहे हैं। तो आपको पता है कि इसके क्या नुकसानात हैं? कोई बताएगा कि इसके क्या नुकसानात हैं जब हम बाहर फेंकते हैं? तो देखो, जब हम ये बाहर फेंकते हैं ना खा के, हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता। ये फिर क्या होता है, ये जो आपकी नालियां नहीं होती घरों का जो पानी निकल रहा है, नालियां आगे से ब्लॉक हो जाती हैं और गटर का जो बदबूदार पानी है वो बाहर निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर गलियों में आता है तो बदबू फैलती है, मच्छर फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, अगर ये जाके आगे नदी नालों से होता हुआ दरिया में जाता है तो मछलियां खाती हैं। जब मछलियां खाएंगी तो मछली को हम खाते हैं तो हमारे अंदर प्लास्टिक आ जाती है, तो जहर बन जाती है। जब ये समुंदर में जाते हैं तो समुंदर के अंदर ना एक चीज होती है, कोरल जिन्हें कहते हैं। समुंदर तो बहुत बड़े होते हैं ना दरियाओं से, वहां पे जो कोरल्स होते हैं वो जब वो नुकसान उनका होने लगता है तो हमें फिर ऑक्सीजन भी हमारी कम होती जाती है। फिर इसको जब ये कचरे को आग लगाते हैं लोग, तो उसका जो धुआं होता है वो धुआं हमारे जो फेफड़े हैं उनको तबाह करता है, हमारे दिमाग तबाह करता है, हमें कैंसर होता है जब इस कचरे को आग लगती है। आप लोगों ने इसको कभी भी खा के तो बाहर रैपर नीचे नहीं फेंकना कहीं। डस्टबिन नजर आती है तो ठीक, वरना आप लोग अपने जो बैग होते हैं ना या जेब होती है, मैं क्या करता हूँ अगर कभी दिल करे ये खाने का, पहली चीज है कि ये भी जहर है। ये जो हम खा रहे हैं ना ये भी जहर है इसके अंदर। इसके अंदर जो मसाले हैं, या आपको क्या पता कि ये कैसे बना है, तो ये चीजें भी हमें खानी नहीं चाहिए। हेल्दी फूड, तो फ्रूट्स हो वो खाएं आप लोग, या खाना घर से खाएं। इसमें कौन सा कोई सोना पड़ा हुआ है कि जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये जितने ज्यादा हम खाएंगे उतना ज्यादा कचरा बढ़ता जाएगा। जहां भी जाएं आप, तो अगर खा ही रहे ना तो आप अपनी जेब में डाल के ले जाएं, देखें जहाँ पे डस्टबिन है तो उसके अंदर फेंकें। वैसे बाहर आपने नहीं फेंकना। तो अगर किसी को देखो ना, किसी बड़े को, उम्र में जो बड़ा बंदा हो, उसको देखो कि अगर वो कोई खा के फेंक रहा है तो उससे आपने बड़े प्यार से कहना है रोक के कि अंकल या बाजी ये आप हमारा कत्ल कर रही हैं, ये बाहर नहीं फेंकना। ये जितना बाहर होगा, आप बड़े होगे तो आपको तो सांस लेने के लिए आपके पास माहौल इतना गंदा होगा कि आप बीमार हो जाओगे। समझ आ गई है? ये प्लास्टिक जो है ये जहर है, ये कातिल। तो आज हमने एक एक्टिविटी भी करनी है, कुछ बच्चे हम चलेंगे, हम कचरा उठाएंगे भी। जहाँ पे देखो गंदगी तो कोशिश करो, अगर उठा सकते हो तो उसको उठाओ। और उन लोगों को हमने शर्म दिलानी है जो कि नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी तबाही है। हर बंदे को बताना है कि जो प्लास्टिक है ये कातिल है हमारी। आप जब बड़े होगे तो आपके लिए नुकसान होगा ना, आप लोग बीमार होगे। हमारे ज्यादा पैसे लगते हैं जब हम बीमार होकर अस्पतालों के अंदर जाते हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो इसलिए ये पता नहीं मैंने किसका लिया था पैकेट, ये आपको वापस दे। अच्छा, तो माहौल हमने बचाना है। ये तो होगी प्लास्टिक की बात हमने की ना, जो कचरा गंदगी। बाहर के मुल्क हम देखते हैं कितना खूबसूरत, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, हर चीज है इसके अंदर। नहीं है तो नहीं है, क्या नहीं है,
सोच नहीं है, लोग कहते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो हमारी की जिम्मेदारी है। ये मुल्क किसने ठीक करना है, मुझे बताओ। ये हमने ठीक करना है। रिश्ते तो नहीं आएंगे ऊपर से कि आके हमें कहेंगे कि हम ठीक करके जाते हैं, ये हम ठीक करेंगे। इसको, ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है, ये हमारा है, हमने रहना है इसमें। जो लोग अमीर होते हैं ना, वो तो चले जाएंगे किसी और मुल्क में, तो हम किधर जाएंगे? अगर हम अपने मुल्क की तबाही करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये चीजें आपने समझनी है। दूसरी चीज, पानी। मैं आजाद कश्मीर से हूँ। आजाद कश्मीर में एक एक बूंद को लोग तरस रहे इस वक्त पानी की। चश्मे सूख गए हुए, वहां पे लोग, जो ख्वातीन है, वो 10-10 घंटे पानी का इंतजार जाके चश्मों के ऊपर, तो वहां पे उन्हें पानी नहीं मिलता। इधर क्या हो रहा है? इधर पानी का कत्ल हो रहा है, लोग कत्ल करते हैं। पानी का कत्ल क्या है? नलका खुला छोड़ दिया, मुंह धो रहे हैं 2-2 घंटे, टैंकी में पानी जा रहा है, तो किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये पानी कोई चीज है भी या नहीं है। हमारा जमीन के अंदर से पानी खत्म हो चुका है। इधर भी, हमारे इधर इस्लामाबाद में भी जमीन के अंदर से पानी अब खत्म हो चुका है। जब आप बड़े होगे तो आपके पास पानी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे? ये आपने अभी सोचना है सबने, क्योंकि ये मुल्क आपका है और आप हर बंदे को बताओगे। आप अपने घरों में भी जाके ये बातें करोगे। आप मेरी टीम का हिस्सा हो, हम सबकी टीम का हिस्सा हो। ये वो टीम है जो हमने बनानी है कि हमने अपना माहौल बचाना है। माहौल सबसे पहले आता है। जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं ना, आप देखो जंगलात को तबाह कर रहे हैं लोग। रोज पता चलता है कि आज आग लगी है, कितने मासूम वहां पे परिंदे, आप लोगों की तरह परिंदे होते हैं ना, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो परिंदों के, वो भी जल के वहां पे राख हो जाते हैं। दरख्त, छोटे नन्हे पौधे, वो भी आपकी तरह होते हैं। लोग अपनी जमीनों में आग लगाते हैं कि हमारा जो गंध हम साफ कर रहे हैं, हवा चलती है, वही हवा फिर आग, पूरे के पूरे जंगल जो है वो जल जाते हैं। तो आपने बताना है हर घर के अंदर, जहां जहां जो भी मिलेगा, कि जंगलों में भी आग आपने नहीं लगानी। जंगल है तो हम ये सांस ले रहे हैं। कितनी गर्मियां पड़ना शुरू हो गई है, तो ये गर्मी तो ज्यादा होगी अगर हमारे यहाँ जहाँ पे आग लगेगी या पौधे कटेंगे। ये पौधे भी तो आपकी तरह हैं, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि आप 1-1, 2-2, 5-5 पौधे लगाओ अपने आसपास, उनकी हिफाजत करो, उनको पानी दो, क्योंकि वो पौधे होंगे, वो भी आपके साथ साथ बड़े होंगे, वो आपको ऑक्सीजन देंगे। ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, तो ये ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी तो उतनी आप माहौल अच्छा होगा, गर्मी आपको कम लगेगी। अभी आप 4 महीने से देखो बारिश ही नहीं हो रही। ये माहौलियाती तब्दीलियां जो कि आ रही हैं, माहौल हमारा तबाह हम अपने हाथों से कर रहे हैं। अगर ऐसा होता गया, आप लोग इस मुहिम में ना साथ आपने दिया या ना उठे, तो ये ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये माहौल है तो सब आप, अब आपने बड़ों की बड़ी सोच रखनी है। हर बंदे को अब उठना पड़ेगा इस माहौल के ऊपर। समझ आई है मेरी बातें? बड़े छोटे टाइम, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, और मैं आपसे ना, मैं कोशिश किया करूंगा कि महीने में एक दफा जरूर आऊं, आपके साथ मिलूं। ये जो जूनियर ट्रस्ट स्कूल है, माशाल्लाह से 2200 बच्चा इस स्कूल के अंदर, डिफरेंट जो कैंपसेस हैं उनको जो ये तालीम दे रहे हैं। तो ये राशिद भाई मेरे साथ, और साथ में जो सर हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर इन्होंने जो स्कूल स्टार्ट किए हुए हैं। तो आपकी जो काविश है उसको भी दिल से सलाम है। और आपने ये सारी बातें आपने अपने ज़हन में बैठानी है, रोज बात करनी है, रोज बात करनी है। आपके टीचर्स भी रोज बात करते होंगे इस चीज को। तो आपने समझना है कि माहौल है तो हम जिंदा है। हमने पानी भी बचाना है, हमने पौधे भी बचाने हैं,
हमने कचरा बाहर नहीं फेंकना और जो कचरे को आग लगाते हैं हमने उनको बताना है कि ये जहर है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।